आज हम sp3d संकरण पढ़ेंगे। आज जो है इसके पश्चात 11th में है sp3d संकरण। इसमें एक s 3p और एक d कक्षक आपस में मिलती है, इसको कहते हैं sp3d संकरण। अब इसका उदाहरण है PCl5। इसमें आकृति बनती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी और इसमें 3 कोण होते हैं 120 के और 2 कोण होते हैं 90 के। किस प्रकार बनती है मैं आपको बताता हूं कि अब हमें पढ़ना है sp3d संकरण, sp3d हाइब्रिडाइजेशन या sp3d संकरण। अब इसमें फास्फोरस P 1s2 2s2 P से चूंकि 5 क्लोरीन जुड़े हैं इसलिए केंद्रीय परमाणु में P 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। फास्फोरस का होता है 15, तो 4 10 12 13 14 15। अब ये इसको छोड़ दिए, क्यों कि अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग नहीं लेते हैं। इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे बॉन्ड फॉर्मेशन या बंद के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। केवल कौन से लेते हैं? आउटरेस्ट या बाहर के इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसको छोड़ दिया P, तो ये बचा 3s और ये हुआ 3p, ये हुआ 3s और ये हुआ 3p और इसके बाद है इसमें खाली 3d 3s 3p और 3d। ये जो 3d है ये रिक्त है या एम्प्टी है। 3s 3p और रिक्त जो है वो 3d। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन समझना, अभी इससे कितने बंध बन सकते हैं? तो अभी इससे उतने ही बंध बन सकते हैं जितने इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अभी इसमें देखो ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह युग्मित है। मतलब बिना जोड़े का इलेक्ट्रॉन, जो बिना जोड़े का इलेक्ट्रॉन है वो ये 1 2 ये 3 है। अभी इससे केवल 3 बंध बन सकते हैं, परंतु हमें इससे बंध बनाना है 5, क्योंकि हमें अणु बनाना है PCl5। हमें चूंकि अणु बनाना है PCl5, इसलिए इसमें जब PCl5 बनाना है तो हमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये हो गई इसकी आद्य अवस्था। अब इसको करना पड़ेगा उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। ये हुआ 3s, ये हो गया 3p और ये हो गया 3d। 3s 3p और 3d। 3s का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर चला जाएगा 3d में, तो ये 1 2 3 4 और ये 5। ये 3s का जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड होकर या उत्तेजित होकर चला जाएगा 3p में, जिससे ये जो कक्षक बनी ये बनी 3s और 3pd। अब इसमें जो संकरण होगा ये होगा sp3d, एक s 3p और एक d, एक s 3p और एक d। ये संकरण का नाम है sp3d। इसमें एक s है 3p है और एक d है। ये बना संकरण sp3d। इसमें जो आकृति बनेगी वह बनेगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो किस तरह से, ये फास्फोरस, ये 1 क्लोरीन,
ये दूसरी क्लोरीन, ये तीसरी क्लोरीन। ये देखो, ये कोण 120, जो एक बिंदु के चारों ओर जो होता है वो कोण होता है 360 का। तो जब ये 3 पार्ट में बटा तो ये हुआ 120, 120, 120। इसलिए मैंने लिखा है कि 3 कोण होते हैं 120 के। अब देखो, पिरामिड शब्द आया, पिरामिड। तो पिरामिड ऐसी ऊंची जो चोटी के समान जो इस प्रकार की आकृति होती है, मिस्र में पाई जाती है, उसको कहते हैं पिरामिड। तो इसलिए ये जो शेप है ये पिरामिड, मतलब अब इसमें ये देखो, ये जो है एक क्लोरीन रहेगा इस तल के ऊपर और एक क्लोरीन रहेगा इस तल के नीचे। मतलब ये एक्चुअल में ये जो क्लोरीन है, एक है ऐसा और एक है उस तरफ, ये इस तरह यहाँ क्लोरीन। अब इसको मैं तुमको एक बार और बताता हूँ पेपर पर। ये हुआ P, ये हुआ P, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, ये बना P, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, ये 1, ये 2, ये 3, एक इसको मैंने किया 6, 1 Cl ऊपर और 1 Cl नीचे। मतलब ये जो है, अब ऐसा है कि अब ब्लैक बोर्ड में तो छेद हम कर नहीं सकते, तो ये हुआ P, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 1 क्लोरीन ऊपर, 1 क्लोरीन नीचे। चूंकि ये P से अभिलंबवत है, ये जो P से अभिलंबवत है, इसलिए ये कोण, मतलब ये वाला कोण जो होगा ये भी 90 होगा और जो नीचे वाला कोण है वह भी 90 डिग्री का, ये भी 90 और ये भी 90। तो ये जो शेप है ये बनेगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये जो आकार है ये कहलाएगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। चूंकि ये एक ही तेल, देखो उसमें बोला त्रिकोणीय समतली, देख रहा BF3 में जो शेप था, जो आकार था, वो था त्रिकोणीय समतली, ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब यहाँ B था, यहाँ 1F, यहाँ 2F, ये 3F। ये क्या है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो आधा BF3 वाला ये तो है, पर एक क्लोरीन ऊपर है, एक क्लोरीन नीचे है। ये कहलाती है त्रिकोणीय दो पिरामिडीय। पिरामिडीय ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। अब एक बार फिर से देखिए, sp3d संकरण, आकृति PCl5, आकार उदाहरण PCl5, आकार त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, 3 कोण 120 के, 2 कोण 90 के, फास्फोरस 15 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये कर दिया, इनको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अंदर के कोष के इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग नहीं लेते हैं। मैं हर लेक्चर में ये कहता हूं कि वीडियो देखने से पहले ये जरूरी है कि डिस्क्रिप्शन के नोट्स आप कॉपी करें। ठीक, ये हुआ 3s2 3p3। अब इसमें 3s2 3p3, अभी इसके द्वारा केवल 3 बंद बन सकते हैं और हमें बंद बनाना है 5। अभी केवल इसके द्वारा 3 बंद का बनना संभव है और बंद बनाना है हमें 5। तो चूंकि 5 बंद बनाना है, इसलिए अब 3s के एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करा कर ले जाएंगे 3d में। तो ये हो जाएगा 3d। अब 1s 3p और 1d आपस में मिलेंगी। ये कहलाएगा संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। ये कहलाएगा संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बनेगी sp3d। इसमें ये जो आकृति है ये कहलाएगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। इसमें फास्फोरस और 3 क्लोरीन एक ही तल में रहेंगे, जिनके बीच का कोण रहेगा 120। एक क्लोरीन
इस तल के ऊपर होगा, दूसरा क्लोरीन इस तल के नीचे होगा, अभिलंबवत ऊपर और अभिलंबवत नीचे। मतलब ये तो एक तो हो गया ये, और दूसरा यदि इसमें छेद करके उस तरफ से जोड़ दें तो हो जाएगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडी या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया sp3d संकरण। ठीक, अब इसके बाद जो अगला संकरण है वो है sp3d2। अगला जो संकरण है वह है sp3d2। sp3d2 अगला जो संकरण है, इसमें जो आकृति बनती है वह बनती है अष्टफलकीय, जिसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल, इसका जो शेप है वो कहलाता है अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल। इसका उदाहरण है SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, SF6। और इसमें जो बंद कोण है वे होते हैं 90 डिग्री के, 90 डिग्री के। ठीक, अब इसमें देखो ये हो गया। अब पक्की बात है, सल्फर केंद्रीय परमाणु है, ये मैंने लिखा सल्फर। सल्फर का होता है 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ये हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ये इसको छोड़ दिया, क्यों? बहुत बार हो गया, सबको पता होना चाहिए, क्योंकि अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। The inner cell electron does not take part in the chemical bonding. Only outermost electron takes place in chemical bonding. So these are called valence electron. अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, केवल वातम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए इन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब इसमें ये हुआ 3s 3s और 3p, ये हो गया 3s, ये हो गया 3p 3s और 1 2 3 और ये 4 3p और खाली 3d, ये हुआ 3s 3p और 3d। अब ये हुई आद्य अवस्था या ग्राउंड स्टेट। अभी इसमें केवल 2 बंध बनने संभव हैं, केवल 2 बॉन्ड बन सकते हैं, इससे ज्यादा बंध का बनना संभव नहीं है। अभी बॉन्ड बन सकते हैं केवल 2, परंतु हमें बंध बनाना है 6। देखो अब क्या करेंगे, उत्तेजित अवस्था, ये हुआ 3s, ये हो गया 3p और ये हो गया 3d, 1 2 3 4 3s 3p और 3d। अब अभी ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके द्वारा केवल 2 बंध का बनना संभव है, केवल 2 बॉन्ड बन सकते हैं, क्योंकि इसके पास केवल 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। हमें बंध बनाना है 6। तो अब हमने क्या किया, 1 2 इसको उत्तेजित करा के यहां ले गए, तो 1 2 3 और ये 4। अब इसके साथ अब इसमें कितने बंध बन सकते हैं, 4। इससे जो है 4 बंध बन सकते हैं, परंतु अभी भी हमें बंध बनाना है 6। तो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को भी उत्तेजित करके यहां ले जाएंगे। ठीक, तो ये अब इसको जब उत्तेजित करके यहां ले गए तो अब ये संकरण हुआ sp3d2, क्योंकि इसमें एक s लगी है, 3 p लगी है और 2 d लगी है, इसलिए इस संकरण को कहते हैं sp3d2, क्योंकि इसमें एक s है, 3 p है और 2 d है। ये संकरण कहलाएगा
sp3d2। इसमें जो आकृति है वो बनती है अष्टफलकी। अब जरा समझिए कि यह अष्टफल की आकृति किस प्रकार बनती है। ये सल्फर 2 3 4, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। एक बिंदु के चारों ओर का कोण होता है 360। तो जब उसमें 3 बंद थे तो 120 था, इसमें 4 बंद थे हैं, इसलिए ये होगा 90। ये कोण होगा 90। अब 5वां और 6वां कहाँ रहेगा? तो 5वां जो फ्लोरीन है वो इस तल के ऊपर होगा और 6वां फ्लोरीन इस तल के उस तरफ होगा। मतलब अब हमारे पास फिर एक समस्या कि चूंकि हम जो है ये ऊपर और ये नीचे, ये कोण भी रहेंगे 90 के, इसलिए इसमें 6 कोण होते हैं 90 डिग्री के। ये जो आकृति है ये कहलाती है अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल। ये कहलाएगी ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय। ये आकृति कहलाएगी ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय। अब ये जो आकृति है ये कहलाएगी ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकी। अब इसमें प्रश्न ये है कि इसको अष्टफलकी क्यों कहते हैं। चलो अब ये पहले ये भी बताता हूं, इसके पहले इसमें तुमको बना के बताता हूं मैं। यह सल्फर, ये सल्फर, 1 फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, 5वां फ्लोरीन ये और 6वां ये। अब इसको प्रश्न है इसको अष्टफलकी क्यों कहते हैं। अब ये एक्चुअल में आयत है, इसको हमने माना कि ये वर्ग है। तो यदि हम इसको एक यहाँ ऊपर रहे और एक ये नीचे, तो एक ये ऊपर और एक ये नीचे, तो देखो इसको यदि कवर करेंगे तो ये 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक और ये 4 फलक, 1 2 3 और ये 4। और इसको नीचे वाले को जब कवर करेंगे तो नीचे 1 2 3 और 4, तो फलक कुल कितने बनेंगे? 8। इसलिए ये आकृति कहलाती है ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय। ठीक। अब इसमें ये हुआ sp3d2। अब इसमें लास्ट संकरण बचा है sp3d3। जो इसका लास्ट हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d3 संकरण, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3d3 संकरण। sp3d3 संकरण। उदाहरण IF7, आकृति पंचभुजीय, द्विपिरामिडी, पंचभुजीय द्विपिरामिडी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आयोडीन होता है 9 17 35 53 53। तो बेटा ये जब इसको करोगे तो ये होगा 5s2 5p5, क्योंकि हेलोजन है तो इसके बाहतम कक्षा में जो है, इसकी बाहतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और 5। अब ये हो गई I, ये 5 है और ये 5p, 1 2 1 2 3 4 और ये 5। ये हो गई आद्य अवस्था। अब हमें इसको करना है उत्तेजित। अब हमने प्रश्न किया अपने आप से कि अभी इसके द्वारा कितने बंध का बनना संभव है, इसके द्वारा अभी कितने बंध बन सकते
हैं। हमने प्रश्न किया कि इसके द्वारा कितने बंध बन सकते हैं। तो अब इसके द्वारा कितने बंध बन सकते हैं, ये हमने जब प्रश्न किया, तो अब इसमें केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इससे केवल एक बंध का बनना संभव है। इसको यहां ले जाएंगे, देखो सब एक एक बार करके बताता हूं। एक दो, इसको यहां ले गए तो 1 2 3। अब इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसके द्वारा 3 बंध का बनना संभव है, क्योंकि ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। इसको भी यहां ले गए, कुछ मिस्टेक हो गई, चलिए एक बार और। इसको यहां ले गए तो ये 1 2 3, इसको भी यहां ले गए तो ये 1 2 3 4 5। काम नहीं बना, क्योंकि हमें बंध बनाना है 7, और अभी केवल बंध है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 5, तो इसको भी यहां ले जाएंगे, तो ये हो गया। अब 7 बंध बनाना है IF7 में, और हमारे पास 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये संकरण कहलाएगा sp3d3। एक S 3p और 3d, एक S 3p और 3d, ये कहलाएगा sp3d3 संकरण। अब इसमें जो आकृति है ये पंचभुजी, देखो BF3 जब अपन ने पढ़ा था तो उसमें एक तल में 3 बंध थे, तो 120 का कोण था, 360/3। जब हमने PCl5 पढ़ा तो 3 बंध थे, तो इसमें 120 का कोण, ठीक है। फिर इसके बाद जो इसमें एक के चारों ओर एक बिंदु के चारों ओर 5 बंध बनेंगे, तो इसमें जो बंध कोण होता है वो होता है 5 72 के, और 2 होते हैं 90 के। देखो किस तरह से एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, 1 2 3 4 और ये 5, ये सभी कोण है 72 के। अब दो फ्लोरीन कहाँ है, एक फ्लोरीन इस तल के ऊपर और एक फ्लोरीन इस तल के नीचे, जिसको मैंने डॉटेड से बनाया है। मतलब एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे, यह आकृति कहलाएगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल या त्रिकोणीय पंचभुजी द्विपिरामिडी, ये कहलाएगी पंचभुजी द्विपिरामिडी। तो हमने अब जो है संकरण में sp संकरण देखा, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d संकरण, sp3d2 संकरण, और आज जो था वो था sp3d3 संकरण। अब इसके बाद जो अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे हम VESEPR थ्योरी या वेस्पर थ्योरी। ओके बेटा, थैंक यू।